हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे काल। ठीक है, कल नहीं, एक होता है काल। ठीक है, एक कल और काल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले काल जो होता है ना, वो क्या होता है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे पूरा। देखिए, बताया जाता है कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने, क्रिया का वह रूप जिससे, यहाँ जिससे होगा ना, जिससे, है ना, जिससे, ठीक है, जिससे उसके होने या करने का समय जाना जाए, उसे हम क्या बोले, काल, काल कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, काल कहेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर काल पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले काल पढ़ने से पहले या काल क्यों पढ़ना जरूरी है, इससे पहले हम जान लेते हैं जो काल जो होता है ना, वो तीन प्रकार का होता है। काल जो होता है ना, वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, और ये डिफिनेशन को मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, इसका कोई काम ही नहीं है आप। ठीक है, चलो। तो काल जो होता है ना, काल टोटल तीन प्रकार का होता है। ये जो काल है ना, ये काल के तीन भेद होते हैं, या तो बोल सकते हैं काल तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, काल जो होते हैं ना, वो तीन प्रकार के होते हैं। पहले नंबर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है भूतकाल। पहले नंबर में भूत काल। ठीक है, उसके बाद आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, उसके बाद आ जाएगा भविष्य, है ना, भविष्य, है ना, भविष्य काल। ये आ जाएगा भविष्य काल। काल के टोटल तीन भेद होते हैं, या बोल सकते हैं काल जो होता है ना, वो टोटल तीन प्रकार के होते हैं। पहले नंबर में आ जाएगा भूतकाल, उसके बाद आता है वर्तमान काल, उसके बाद आ जाएगा भविष्य काल। अब यहाँ पे हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, इसको हम लोग बोलते थे टेंस। टेंस जो होते हैं ना, देयर आर थ्री पार्ट्स, या क्या बोलते थे, यहाँ टेंस का मतलब तीन पार्ट था। कौन कौन था, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हम इंग्लिश ग्रामर अभी नहीं पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर। तो हमने बताया इस क्लास में ग्रामर जो होते हैं ना, सॉरी, जो काल जो होते हैं ना, वो तीन प्रकार के होते हैं। पहले आता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि सर काल पढ़ना जरूरी क्यों है। देखिए, नेतरहाट के लिए तो जरूरी है ही, नेतरहाट का जो सिलेबस है उसमें तो पढ़ना है ही। लेकिन ऐसे भी हम काल के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं ना, काल के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं, टेंस के बारे में हम नहीं जानते हैं, दैट मीन्स हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं, लैंग्वेज नहीं जानते। ग्रामर हमें क्या सिखाता है, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है। तो अगर हम इन सारे चीजों को नहीं जान रहे, काल को नहीं जान रहे, काल के प्रकार को नहीं जान रहे, तो हम फिर क्या जानते हैं, हिंदी कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम सही गलत को आइडेंटिफाई करेंगे, शुद्ध शुद्ध हिंदी कैसे बोलेंगे और कैसे समझेंगे, कैसे किसी को बोलेंगे। चलिए समझाते हैं आपको उदाहरण से। भूतकाल का मतलब होता है कि ऐसे काल जो कि बीत चुका हो। भूतकाल का मतलब होता है ऐसे काल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि बीत चुका है, मतलब भूत बन चुका है। तो ये हो गया भूतकाल। भूतकाल बीता हुआ काल, मतलब बीता हुआ समय को भूतकाल कहा जाता है। बीता हुआ समय को भूतकाल कहा जाता है। जो बीत गया, है ना, जो बीत गया उसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल। समझ रहे हो, भूतकाल। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे मैं दिल्ली मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली गया था। ठीक है, मैं दिल्ली गया था। यहाँ पे मैं दिल्ली गया था, उसके बाद मैं ईमानदार था, ईमानदार था। देखिए यहाँ पे था जो लिखा है ना, ये क्या हमें बताने का कोशिश कर रहा है, मतलब ये था हमें बताने का ये कोशिश कर रहा है कि मैं ईमानदार था, मैं दिल्ली गया था। फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं दिल्ली गया था। मैं दिल्ली गया था, मैं अभी नहीं हूँ दिल्ली में, मैं गया था, मतलब पास्ट में गया था, मतलब पहले गया था, भूतकाल में गया था। अब मैं कहाँ हूँ ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली गया था। मैं दिल्ली कहाँ कहाँ गया था, मैं दिल्ली गया था, ये मैं बता रहा हूँ, मतलब ये पास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली गया था, मैं कोलकाता गया था, मैं हैदराबाद गया था, मैं भी पढ़ने में तेज था। जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ ये सारे किस में आते हैं, ये भूतकाल में आते हैं। किस में आएंगे, भूतकाल में आएंगे। तो भूतकाल
ऐसे काल को कहा जाता है या ऐसे बीता हुआ समय को हम लोग भूतकाल बोलेंगे। यहाँ पे एक और सेंटेंस मैंने लिखा है कि मैं ईमानदार था। अगर मैं ईमानदार हूँ बोलता तो मैं वर्तमान काल में ईमानदार हूँ। मैं ईमानदार था इसका मतलब होता है कि मैं पहले ईमानदार था, अब क्या हूँ ये मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ईमानदार था ये हो गया पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस बोले तो भूतकाल का ये सारे एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? भूतकाल का एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है ना। रमेश मेरा दोस्त, रमेश मेरा दोस्त था। ठीक है, रमेश मेरा दोस्त था, इधर एक घर था। यहां पे जो मैंने सेंटेंस लिखा, जितने भी यहाँ पे जो हमने लिखा वाइक लिखा है, यहाँ पे जो भी चीजें हमने लिखा है सब पास्ट टेंस में लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? पास्ट टेंस को पहचानने का एक बहुत सरल तरीका है, बहुत आसान उपाय है। उसमें था लगा रहता है। क्या लगा रहता है बाबू? था लगा रहेगा। कहीं पे मैं दिल्ली गया था, मैं वहां गया था, मैं यहाँ गया था, जहां पे भी था लिखा, मैं डॉक्टर था, अब क्या हूं मैं इंजीनियर। ठीक है, ऐसे भी बहुत कुछ सारी चीजें बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? मैं दिल्ली गया था, ये तो हो गया ईमानदार था। अब यहाँ पे लिखा रमेश मेरा दोस्त था। रमेश मेरा दोस्त था मतलब था, भूतकाल में था, अब नहीं है। अब नहीं है, पहले भूतकाल में था, मेरा वो दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? मेरा दुश्मन है कि क्या है वो चीज मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पास्ट का, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पास्ट का बात कर रहा हूँ। तो पास्ट में इधर एक घर था, मैं बात कर रहा हूँ उस पुराने या ब्रिटिश जमाने की, जहां पे एक एरिया पे मैं जाके ये बोलता हूँ कि मैं इधर एक घर था। अब तो पता नहीं चल रहा है पर था घर, इसका मतलब क्या था? ये भूतकाल की बात हो रही है। ठीक है, भूतकाल की बात हो रही है। तो आप लोगों ने समझा कि भूतकाल किसको बोलते हैं? आ गया समझ भूतकाल किसको बोलेंगे? अब यहाँ पे भूतकाल के बाद आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल ऐसे काल को कहा जाता है, या वर्तमान समय ऐसे समय को कहा जाता है जो अभी चल रहा हो। अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। 2024 का मतलब क्या होता है? वर्तमान में है ना। भविष्य में कौन सा? पहले 2024 से पहले क्या था? 2023 था। 2023 से पहले क्या था? 2022 था। और 22 से पहले क्या था? 21 था। और 21 से पहले क्या था? 20 था। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी हम जाएंगे पीछे वो पास्ट होता चला जाएगा। पास्ट होता चला जाएगा मतलब वो भूतकाल में बदलते जाएगा। 2024 भी एक समय के बाद ये भूतकाल में बदल जाएगा। कब? जब 2025 आ जाएगा। तो वर्तमान काल में अगर हम बात करें, वर्तमान समय या वर्तमान काल ऐसे काल को कहा जाता है जो अभी चल रहा हो। ठीक है, करंट टाइम में मैं इंजीनियर हूं, तो ये क्या है? करंट टाइम में मैं इंजीनियर हूं मतलब ये वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। मैं छोटा था, ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी देश में क्या हो रहा है? नेतरहाट का एग्जाम मुझे देना है ना? देना है। कब देना है? प्रेजेंट में देना है। देना है, देना है का मतलब भविष्य में हो गया, अभी तो नहीं दे रहा। अगर मैं अभी दे रहा हूं, नेतरहाट का एग्जाम देने जा रहा हूं, मतलब क्या? अभी मैं जा रहा हूं। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो भी हमारा किस में आएगा? भविष्य में भी हो सकता है। खैर समझो, यहाँ पे क्या है? वर्तमान काल ऐसे काल को कहा जाता है जो अभी चल रहा हो, जो अभी चल रहा हो उसको हम लोग वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्तमान काल ऐसे काल को कहा जाता है जो अभी चल रहा हो, जो अभी क्या हो रहा है? चल रहा है। 2024 वर्तमान काल। देखिए वर्तमान काल का कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको। मैं खा रहा हूं। ठीक है, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं सो रहा हूं। देखो यहाँ पे जो मैं सेंटेंस लिखा ना, ये सारे किसके हैं? वर्तमान काल के। सारे सेंटेंस वर्तमान काल के। सबसे पहले मैंने लिख रखा है मैं खा रहा हूं। मेरे पास कोई काम ही नहीं है भाई, मैं क्या करूं? खा रहा हूं। कब खा रहा हूं? अभी खा रहा हूं, वर्तमान काल में खा रहा हूं, खाने तो मुझे। ठीक है, तो ये जो है वर्तमान काल का उदाहरण है। दूसरा, मैं पढ़ रहा हूं। मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे पढ़ना चाहिए, और अभी भी मैं पढ़ रहा हूं। कब पढ़ रहा हूं? वर्तमान काल में। अगर मैं भूतकाल में पढ़ता
तो जरूरी नहीं था कि मैं अभी वर्तमान काल में भी पढ़ता या भूतकाल में मैंने जो मेरा क्लास था, मान लेते हैं कि जैसे 1 2 3 करके मैं ही अभी जितना भी आया हूँ भूतकाल से ही आया हूँ, ठीक है। तो भूतकाल का बात हम लोग तब करेंगे, भूतकाल को आराम से पहचान सकते हो जिसमें था लगा रहेगा, बस क्लियर, हटा दो सारी चीजों। अगर है लिखा है, हूँ लिखा है लिखा है, हूँ लिखा है, तो अब समझ जाओ क्या है वो, वर्तमान काल। लास्ट में देखो ना, इधर हूँ लिखा है लिखा है, तो वर्तमान काल। अगर यहाँ पे लिखा है मैं जाऊंगा, आऊंगा, खाऊंगा, रहूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, ये सारी चीज लिखा है, तो भविष्य काल का बात हो रहा है, ठीक है। देख लो एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने दो ना, कौन रोकता है पढ़ने के लिए, कोई नहीं रोकता है। आप लोग को भी पढ़ने के लिए कोई नहीं रोकता है, ठीक है। खुद आप अपने आप को रोकते हो पढ़ने से, ठीक है। स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो अपने आप को खुद पढ़ने से रोकता है, ठीक है। आप अगर जब तक आप खुद को नहीं रोकोगे ना, आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रोक सकता है। चलिए, बहुत मोटिवेशन हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग क्या, मैं सो रहा हूँ, करंट टाइम में सो रहा हूँ, करंट टाइम में मैं सो रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है ये क्या, कि वर्तमान काल के बारे में बात हो रही है, वर्तमान काल के बारे में बात हो रहा है। वर्तमान काल में मैं सो रहा हूँ, और वर्तमान काल का कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल बताए, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भविष्य काल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भविष्य काल के बारे में, और भविष्य काल का मतलब होता है आने वाला काल, आने वाला कल नहीं, आने वाला काल, ठीक है। आने वाला कल, आने वाला कल, देखते हैं क्या है। देखो जी, भविष्य काल जो होता है ना, ऐसे काल को कहा जाता है जो आने वाले समय को हम लोग भविष्य काल बोलते हैं। अभी आया नहीं है, आने वाला है, आएगा ही, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं भविष्य काल। 2025 जो है ना, अभी हमारे लिए भविष्य काल का काम करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास करंट टाइम में 2024 चल रहा है। अगर भविष्य काल का कोई भी सेंटेंस हमें अगर कोई दे दे, या भविष्य काल में कोई बोल रहा है कि, अगर मैंने मान लेते हैं किसी ने, आपका दोस्त ही आपसे कहा कि मैं नेतरहाट का एग्जाम लिखूंगा, नेतरहाट का एग्जाम मैं लिखूंगा, इसका मतलब क्या बोला वो, आपको क्या समझ आया? इसका मतलब हमें ये समझ आया कि वो नेतरहाट का जो एग्जाम है ना, वो एग्जाम देने वाला है, अभी नहीं दे रहा है, अभी जिस समय बोल रहा है उसमें दे नहीं रहा है, देने वाला है, आने वाले समय में वो नेतरहाट विद्यालय का एग्जाम देगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो भविष्य काल का बात कर रहा है, भविष्य काल का बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि वो भविष्य काल का बात कर रहा है कि आने वाले टाइम में मैं अपना घर जाऊंगा, है ना, लिखा है मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, जाने दो ना, है ना, मैं दिल्ली जाऊंगा, उसको जाने दो, कौन रोक रहा है? मत रोकना कोई भी, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको मत रोकना दिल्ली जाने से। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, अभी नहीं जा रहा है, अभी बोलते समय वो नहीं जा रहा है। हाँ, एक चीज होता कि बोलता कि हाँ, आपको बाबा बोलता और बोलता कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो समझ लेना अभी करंट टाइम में जा रहा है। बोला कि मैं दिल्ली गया था, अच्छा पास्ट में गया था, भूतकाल में, कोई बात नहीं। अगर कोई बोलता है मैं दिल्ली जाऊंगा, तो जाने दो ना, जाने दो, दिल्ली कब जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो भविष्य काल में जा रहा है ना, वो भविष्य काल में जाएगा, अभी नहीं जा रहा है, बोलते समय नहीं जा रहा है, आने वाले टाइम में ये जाएगा। तो आने वाले समय को ही भविष्य काल कहते हैं, आने वाले समय को ही भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। चलिए, आने वाले काल को ही भविष्य काल कहा जाता है, आप सभी ने देख लिया, सुन लिया। अब यहाँ पे भविष्य काल है ना, ये जो भविष्य काल है ना, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। देखो, बड़ा आदमी बनने का एक ही ऑप्शन है, जब आपके पास दिमाग हो, और दिमाग क्या होता है, पढ़ाई लिखाई से दिमाग आता है। तो पढ़ाई लिखाई करो, ईमानदार आदमी बनो, बड़ा आदमी बनो, जो भी बनना है, पर पढ़ाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैं बड़ा आदमी बनूंगा, जिस समय वो बोल रहा है ना, उस समय वो बड़ा आदमी है नहीं, मतलब आने वाले टाइम में वो बन सकता है, बनेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी, ऐसा वो बोल रहा है, इसका मतलब होता है भविष्य का, ठीक है। तो आज की इस छोटे से क्लास में हम लोगों ने देखा क्या चीज का इंट्रोडक्शन देखा, काल के बारे में इंट्रोडक्शन देखा कि काल क्या होता है,
और काल के कितने भेद होते हैं, और भूतकाल क्या होता है, भविष्य काल क्या होता है, और वर्तमान काल क्या होता है। आज की इस क्लास में हमने ये सीखा। ठीक है, आने वाले क्लास में सीखेंगे भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, और भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं। सब चीज जानेंगे आने वाले कल में, ठीक है, और आने वाले क्लास में। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और कोर्स ज्वाइन नहीं किया फटाफट से कर लेना। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।